करते हैं। When we walk or ride a bicycle, we are using up energy। यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम लोग कोई भी कार्य कर रहे होते हैं तो वहाँ पे आप एनर्जी का यूज करते हैं। Even when we are not doing any apparent activity, energy is needed to maintain state of order in our body। या फिर यदि आप कोई कार्य नहीं भी कर रहे हों, मान लीजिए कि आप सोए हुए हैं, फिर भी आपके बॉडी को चलाने के लिए बहुत सारे एनर्जी की आवश्यकता होती है। We also need materials from outside in order to grow, develop, synthesize protein and other substances needed in the body। तो हमारे बॉडी के ग्रोथ के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए विभिन्न प्रकार के पदार्थों के सिंथेसिस के लिए भी हम बाहर से बहुत सारे मटेरियल्स लेते हैं, जिन्हें हम किस रूप में लेते हैं? तो फूड के रूप में लेते हैं, और इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन। तो पहला प्रश्न लिख लीजिए, व्हाट इज न्यूट्रिशन? The process of providing or obtaining the food necessary for health and growth is called as nutrition। तो आपने देखा कि हमारे बॉडी में विभिन्न प्रकार के मेंटेनेंस प्रक्रियाएं हो रही हैं, जिसके लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है और उसके लिए फूड की आवश्यकता होती है। इसे ही हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन। अब आगे बढ़ते हैं। हाउ डू लिविंग थिंग्स गेट देयर फूड? तो जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, या तो आप प्लांट्स ले लें या फिर एनिमल्स ले लें, उनको लाइफ को चलाने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है? तो फूड की आवश्यकता होती है। लेकिन उनका स्ट्रेटजी क्या होता है? अलग अलग। जैसे प्लांट अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, लेकिन एनिमल्स अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, वो प्लांट पे डिपेंडेंट रहते हैं। जबकि इनके वो भोजन का जो मेन जो जनरल रिक्वायरमेंट है वह एक ही होता है। मान लीजिए प्लांट का जनरल रिक्वायरमेंट ग्लूकोज है, तो एनिमल का भी क्या है? ग्लूकोज। जबकि इनका स्ट्रेटजी अलग है। प्लांट ग्लूकोज का निर्माण स्वयं से कर रहे हैं, लेकिन एनिमल्स प्लांट से जो पदार्थ प्राप्त हो रहा है उससे ग्लूकोज का निर्माण कर रहे हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म का न्यूट्रिशन के लिए स्ट्रेटजीज क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। तो आइए हम लोग कुछ देख लेते हैं। हम लोग एनसीईआरटी लेवल पे पढ़ रहे हैं, हेल्प बुक में इसका बड़ा ही विस्तृत वर्णन किया गया है, लेकिन हम लोग यहाँ पे एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं और उसे कंप्लीट कर रहे हैं। The general requirement for energy and materials is common in all organisms, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, but it is fulfilled in different ways। तो मान लीजिए कि जनरल जो फूड है या फिर जनरल जो सब्सटेंस है वो ग्लूकोज है सभी ऑर्गेनिज्म के लिए, लेकिन उनको बनाने का या फिर उनको प्राप्त करने का या फिर ऑब्टेन करने का जो प्रोसेसेस है वो क्या है? डिफरेंट है। ये मैंने आपको अभी तुरंत समझाया है। Some organisms use simple food material obtained from inorganic sources in the form of carbon dioxide and water। तो जैसे कि आप देख सकते हैं प्लांट्स, तो प्लांट क्या करेंगे? CO2 का यूज करेंगे, H2O का यूज करेंगे, ये सारे इनऑर्गेनिक मटेरियल्स को यूज करके फिर ऑर्गेनिक मटेरियल बनाएंगे और उससे अपने बॉडी के एनर्जी डिमांड को पूरा करेंगे। These organisms, the autotrophs, include green plants and some bacteria। तो इन्हें हम लोग क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफ्स, जो कि कुछ ऑर्गेनिक पदार्थ का यूज करके भोजन का निर्माण करते हैं अपने लिए या फिर दूसरों के लिए, उन्हें हम क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफ्स। अदर ऑर्गेनिज्म यूटिलाइजेस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। These complex substances have to be broken down into simpler ones before they can be used from upkeep and growth of the body। To achieve this, organism use biocatalyst called enzymes। तो ये तो नेक्स्ट पॉइंट पे आ गए, अभी यही मैं बता दे रहा हूँ। तो कुछ ऑर्गेनिज्म जो कि कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को ग्रहण करते हैं, कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल्स को ग्रहण करते हैं और उस कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को वो फिर सिंपलर फॉर्म में तोड़ते हैं अपने बॉडी के अंदर, और अपने बॉडी में सिंपलर फॉर्म में तोड़ने के बाद उसे फिर यूटिलाइज करते हैं। जैसे कि हम लोग ह्यूमन बींग्स का उदाहरण ले लें, तो हम लोग कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल्स को ग्रहण करते हैं फूड के रूप में, और डाइजेस्टिव सिस्टम के का यूज करके हम लोग उसे सिंपलर फॉर्म में तोड़ते हैं और फिर एनर्जी लेते हैं। तो अब आप देखिए, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म से या सिंपलर फॉर्म में तोड़ने के लिए बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होती हैं, बहुत सारी केमिकल प्रक्रियाएं होती हैं।
तो वे सब्सटेंस जो इसमें मदद करते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, एंजाइम्स बोलते हैं। टू अचीव दिस ऑर्गेनिज्म यूज बायोकैटालिस्ट कॉल एंजाइम्स। तो एक प्रश्न और लिख लीजिए। पहला तो प्रश्न लिख लीजिए, व्हाट आर ऑटोट्रॉफ्स। दूसरा, व्हाट आर एंजाइम्स, एंजाइम्स किसे कहते हैं। तो एंजाइम्स क्या होते हैं, बायोकैटालिस्ट होते हैं। कैटालिस्ट के बारे में आप जानते ही होंगे। कैटालिस्ट वे केमिकल्स होते हैं जो किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन को या तो बढ़ा देते हैं या तो घटा देते हैं और उसे अचीव कराते हैं। किसी भी केमिकल रिएक्शन को ये क्या कराते हैं, अचीव कराते हैं। तो आप देख सकते हैं एंजाइम्स क्या होते हैं, बायोकैटालिस्ट होते हैं जो कि शरीर में विभिन्न प्रकार के केमिकल रिएक्शंस को कराते हैं। तो हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं। Thus, the heterotroph survival depends directly or indirectly on autotrophs। तो ये आपने पढ़ लिया। एक और प्रश्न लिख लिया, व्हाट आर हेटरोट्रॉफ्स। तो हेटरोट्रॉफ्स वैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि अपने फूड डिमांड के लिए ऑटोट्रॉफ पे निर्भर रहते हैं। तो आपने देख लिया एक ऑर्गेनिज्म जिसे हम लोग कह रहे हैं ऑटोट्रॉफ और दूसरे प्रकार का ऑर्गेनिज्म जिन्हें हम लोग कह रहे हैं हेटरोट्रॉफ्स। इन्हीं दो के बारे में यहाँ वर्णन दिया गया है। तो जो बातें यहाँ पे लिखी गई हैं उन्हें मैं बस आपको पढ़ा रहा हूँ। तो हेटरोट्रॉफ्स ऐसे एनिमल्स हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं, ऐसे बोले कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि ऑटोट्रॉफ्स पे फूड पर्पस के लिए डिपेंड होते हैं। हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म इंक्लूड एनिमल एंड फंजाई। तो एनिमल्स और फंजाई क्या होते हैं, हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। और आपके हेल्प बुक में ये बड़ा ही विस्तृत दिया गया है, इसके और भी क्लासिफिकेशन किए गए हैं तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। यहाँ हम लोग सिर्फ एनसीईआरटी को कवर कर रहे हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट्स ऑफ द ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स आर फुलफिल्ड बाय फोटोसिंथेसिस। तो जो ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म है उनके एनर्जी डिमांड के लिए जो फूड बन रहा है, जो सब्सटेंस बन रहा है, वह फोटोसिंथेसिस के द्वारा बन रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं, इट इज द प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रॉफ्स टेक इन सब्सटेंसेस फ्रॉम द आउटसाइड एंड कन्वर्ट देम इनटू स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो यही वह प्रक्रिया है जिससे ऑटोट्रॉफ्स बाहरी एनवायरनमेंट से बहुत सारे इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को ग्रहण करते हैं और उसको फिर ऑर्गेनिक सब्सटेंस में बदलते हैं और स्टोर अपने बॉडी में इसको स्टोर्ड फॉर्म में रखते हैं। दिस मटेरियल इज टेकन इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर विच इज कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। तो आप देख सकते हैं ये फोटोसिंथेसिस का एक डेफिनेशन में हम लोग इसको यूज करते हैं। तो आप पहला प्रश्न लिख लीजिए, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस आप हेल्प बुक से भी लिख सकते हैं और यहाँ भी देख सकते हैं, इट इज अ प्रोसेस थ्रू विच ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म मेक्स देयर ओन फूड बाय टेकिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर विच इज कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। यहाँ सनलाइट लिखा हुआ है, इसकी जगह हम लोग लाइट भी वर्ड यूज कर सकते हैं, एंड क्लोरोफिल। तो आप देख सकते हैं ये फोटोसिंथेसिस है जो कि ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म, देखिए यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज करते हैं और ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं, यही है कार्बोहाइड्रेट, और ऑक्सीजन लिबरेट होता है। और इसमें किस चीज का यूज होता है, तो क्लोरोफिल और सनलाइट का यूज होता है। यही है फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन जो कि आप लिख सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आर यूटिलाइज्ड फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द प्लांट। अब ये कार्बोहाइड्रेट जो प्लांट ने बनाया उसे वो अपने एनर्जी डिमांड को पूरा करने के लिए यूज करते हैं। वी विल स्टडी हाउ दिस टेक्स प्लेस इन नेक्स्ट सेक्शन। आगे के सेक्शन में हम इसे पढ़ रहे हैं। द कार्बोहाइड्रेट्स विच आर नॉट यूज्ड इमीडिएटली आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जो कार्बोहाइड्रेट जितना उनको यूज होता है कार्बोहाइड्रेट वे इसे यूज करते हैं और उसके बाद जो बच जाता है उसे स्टार्च के रूप में अपने बॉडी में वे उसे जमा करके रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं। which serve as internal energy reserve to be used as and when required by the plants। तो कुछ जो फूड है उसको यूज कर लेते हैं और बाकी को स्टोर करते हैं। तो किस रूप में स्टोर करते हैं, स्टार्च के रूप में स्टोर कर रहे हैं। A somewhat similar situation is seen in us where some of the energy derived
फ्रॉम द फूड वी ईट इज स्टोर्ड इन आवर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। तो ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है यदि आपका बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्लांट्स में जो भोजन है किस रूप में स्टोर रहता है? तो स्टार्च के रूप में, जबकि एनिमल में ग्लाइकोजन के रूप में यह स्टोर रहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप इसे लिख लें। अब आगे बढ़ते हैं आगे के सेक्शन में। तो ये मैंने बता दिया, ये फोटोसिंथेसिस का ओवरऑल प्रोसेस है। तो यहाँ पे बड़ा ही शॉर्ट में पढ़ाया गया है। ये बहुत ही डिटेल प्रोसेस है, बहुत ही लंबा चौड़ा प्रोसेस है, बहुत सारी इसकी प्रक्रियाएं होती हैं, लेकिन यहाँ बड़ा शॉर्ट में आपको बताया गया है। तो फोटोसिंथेसिस के बारे में और उसके डिटेल जो भी प्रक्रिया है उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो आप उस वीडियो को जरूर देखें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।